भारत चीन सीमा पर तनातनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि लद्दाख में चीनी हेलीकॉप्टर को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका है। LAC आ रहे चीनी हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना ने रोका है। चीन ने फिर की हिमाकत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीनी सीमा पर वायु सेना ने सीमा उल्लंघन रोका है। LAC पर आ रहे चीनी हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना ने रोका। भारत चीन सीमा पर एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि लद्दाख में चीनी हेलीकॉप्टरों को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका है। LAC आ रहे चीनी हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना ने रोका। चीन ने एक बार फिर से हिमाकत की है, जिसके चलते भारतीय सेना ने कार्रवाई की है। चीनी सीमा पर वायु सेना ने सीमा उल्लंघन रोका है। जिस तरीके से चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा पर आ रहे थे, उनको भारत की ओर से, भारतीय सेना की ओर से खदेड़ा गया, उनको रोका गया। आपको बता दें कि LAC आ रहे चीनी हेलीकॉप्टर को भारतीय वायु सेना ने रोका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि चीनी सीमा पर वायु सेना ने सीमा उल्लंघन रोका है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, भारत सीमा पर चीनी हेलीकॉप्टर को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका, उसको लेकर क्या और जानकारी निकल के आ पा रही है? जी देखिए, जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है, गर्मियों का सीजन जब शुरू होता है तो चीन की तरफ से हिमाकत बढ़ जाती है। चाहे वो सिक्किम का इलाका हो या फिर लद्दाख का इलाका हो, यहाँ पर चीनी सैनिकों की हिमाकत बढ़ जाती है। कई बार वहाँ पर भारतीय सैनिकों से चीनी सैनिक उलझ चुके हैं और ऐसा ही अब जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, खबरें प्राप्त हो रही हैं, उसके मुताबिक कोरोना के इस संकट काल में भी भारतीय सीमा पर जो है चीनी हेलीकॉप्टरों ने हिमाकत की है और LAC के पास जो है वो मंडरा रहे हैं, जिसका भारतीय जो है वायु सेना ने जवाब दिया है। क्योंकि जिस तरह से लड़ाकू विमान है भारतीय सेना के, उनको तैनात किया गया है और उन्होंने भी अपनी उड़ान भरी है, जिसके बाद चाइना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो वापस मुड़ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना लगातार इस कोरोना काल में भी अपनी जो है घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पिछले हफ्ते की बात है, जब 150 से अधिक चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की थी और तब भी जो है वहां पर भारतीय सैनिक जो हैं उनके साथ उलझ गए थे, तो वहां पर पथराव भी हुआ था। कहीं ना कहीं ये पहला मौका है, जैसा कि इस बार जो हुआ है चीनी हेलीकॉप्टरों ने हिमाकत की है और भारतीय वायु सेना ने इसका जो है जवाब दिया है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो चीनी सेना है, अगर ये कहें कि एक तरफ जहां पर कोरोना वायरस का कहर अगर कहें तो वुहान से निकल के सामने आया था, वहीं बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो चीन की तरफ ये कहते हैं कि जो वायरस है वो चीन की वजह से फैला है, जो वायरस का इजाद हुआ है वो वहीं से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अभी भारतीयों की ओर से, जो भारतीय सरकार है उसकी ओर से जो इंडस्ट्रीज वहां लगी हुई है चीन में, उनको लाने की भी एक कोशिश की जा रही है। क्या कुछ इसका असर तो ये देखने को नहीं मिल रहा? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से चाइना से कोरोना निकला है और पूरे विश्व में फैल चुका है और कई हजार मौतें जो हैं पूरे विश्व में हो चुकी हैं, जिसके चलते चाइना जो है पूरे विश्व में बदनाम हो चुका है, जिसके चलते कई कंपनी जो हैं वो भारत का मुंह देख रही हैं। और क्योंकि अब चाइना के बाद अगर बात करें तो भारत ही एक ऐसी मार्केट है यहाँ पर जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ पर अपने यूनिट जो है वो लगाना चाहती हैं। एप्पल भी उसमें से एक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सारे घटनाक्रम चल रहा है, उसके बाद चाइना जो है वो बौखलाया हुआ है और ऐसी हिमाकत कर रहा है ताकि जो है विश्व की उस पर नजर रहे और ऐसी हरकतें जो हैं वो दोबारा फिर से विश्व की उसके ऊपर नजर रहे। वहीं टापू बनाकर भी वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्व पूरा जो है इस घटनाक्रम को देख रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि चाइना को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे, कोरोना संकट काल से जैसे जैसे दुनिया निकलेगी,
तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में चाइना से काफी जो मार्केट है वो निकलकर भारत की ओर रुख कर सकती है। तो इसी का अंदेशा लगाया जा सकता है कि इसी के चलते चाइना के अंदर जो है वो इसकी बफलाहट जरूर नजर आ रही है। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक तरफ अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन जो है अब वो भी हिमाकत कर रहा है। तो ऐसे में भारतीय सेना की ओर से क्या कहा जा रहा है, वो किस तरीके से इन मुश्किलों से निपट रही है? जी देखिए, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को हमेशा से प्रोत्साहन मिलता रहा है। लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए फायरिंग की जाती है, लेकिन चाइना के साथ कभी ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना कभी आतंकवाद को लेकर बढ़ावा नहीं देता है। हालांकि वो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है और लगातार LAC के ऊपर जो है वो अपनी हिमाकत करते हैं। चीनी सैनिक जो हैं वो लगातार इसका उल्लंघन करते हैं और कई बार भारतीय सैनिक जो है उनसे उलझ चुके हैं। कई बार नौबत यहाँ तक आई है, मारपीट तक की नौबत जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सेना और वायु सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से इस जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। इसी के चलते हम कहें तो भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना पूरी तरह से सक्षम है, चाहे वो चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, उन दोनों की हिमाकत से निपटने के लिए भारतीय वायु सेना और थल सेना जो है वो पूरी तरह सक्षम है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।